हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग सुपर ग्रेट। तो अभी तक इस प्लेलिस्ट में हमने रिएक्ट की एप्लीकेशन बना ली, साथ में ही हमने एक्शंस देख लिया, रिड्यूसर्स देख लिया और हमने रिडक्स स्टोर के बारे में भी देख लिया। तो आज फाइनली हम रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी के साथ हुक्स का यूज़ करने वाले हैं। आई नो आप सभी लोग हुक से फैमिलियर होंगे कि हुक्स क्या होते हैं, हम इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन यदि आप लोग इससे फैमिलियर नहीं है तो आई वुड सजेस्ट, मैंने रिएक्ट का जो प्लेलिस्ट बना के रखा है उसमें मैंने हुक्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। ऑलमोस्ट सारे हुक्स के बारे में समझाया है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हुक्स क्या होते हैं वो ज़रूर देख लीजिए। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आज इस वीडियो में रिएक्ट रिडक्स के साथ हुक्स की बात करेंगे। हालांकि कुछ 2-3 साल पहले हमारे पास जब हुक्स अवेलेबल नहीं थे, उस टाइम पे हम कनेक्ट जैसी कुछ मेथड्स का यूज किया करते थे। बट नाउ क्योंकि हमें अब रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी खुद कुछ स्पेसिफिक हुक्स दे रही है कि हम जिनका यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे ऑल्टरनेटिव है कनेक्ट जैसी मेथड्स के लिए, तो हम इस प्लेलिस्ट में हुक्स का ही यूज करके अपनी पूरा रिडक्स कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारा रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी है वो हमें कुछ हुक्स ऑफर करती है, जिसकी हेल्प से जो हमारा रिडक्स स्टोर है उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक्शंस डिस्पैच कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ हुक्स में से एक हुक है हमारा यूज सिलेक्टर हुक। आज हम इसी हुक के बारे में बात करेंगे। तो आज हम देखेंगे यूज सिलेक्टर हुक क्या होता है, हम इसे क्यों यूज करते हैं और साथ में ही हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि हम इसे आखिर किस तरीके से यूज करते हैं अपनी कोडिंग में। तो यूज सिलेक्टर हुक आखिर क्या होता है? यूज सिलेक्टर हुक हमारा एक ऐसा हुक है जो हमें रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी ने प्रोवाइड किया है, जिसकी हेल्प से जो हमारा स्टेट होता है रिडक्स स्टोर के अंदर, हम उस पे अपना एक होल्ड ले सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं ना। इजी लैंग्वेज है वैसे तो। ये क्या होता है? यूज सिलेक्टर हुक होता है। ठीक है, तो अब हम अगर इसके सिंटेक्स की बात करें, तो जिस तरीके से हम अपने बाकी के हुक्स लिखते हैं यूज कीवर्ड से स्टार्ट करके, उसी तरीके से हम अपना यूज सिलेक्टर हुक लिखते हैं। यूज सिलेक्टर हुक हमारा एक फंक्शन जो है वो एक्सेप्ट करता है एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न करता है एक वैल्यू। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये एक पैरामीटर में एक फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है और इस फंक्शन को हम कहते हैं सिलेक्टर फंक्शन। ठीक है, और ये जो सिलेक्टर फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है रिडक्स का स्टेट एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स अ वैल्यू। सो बेसिकली अभी आई नो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट डोंट वरी, काफी ज्यादा सिंपल है। हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। अभी तक हमने क्या किया है, एक्शंस बना लिए, रिड्यूसर्स बना लिया है, स्टोर बना लिया है। और अभी तक हमने सबसे मेन काम किया है कि हमने जो हमारी एप्लीकेशन थी, एंटायर एप्लीकेशन थी, उसको रैप कर दिया है प्रोवाइडर से। और हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अब हम जो भी कंपोनेंट्स लिखेंगे अपने app.js में, वो सारे कंपोनेंट्स हमारे स्टोर को एक्सेस कर पाए। और साथ में ही अब हमें क्या करना है, हमें अपनी यूज सिलेक्टर हुक का यूज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं जल्दी से एक फाइल बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं इस फाइल का नाम लिख देती हूँ बुक कंटेनर .js। एंड ऑफ कोर्स हम अब क्या करने वाले हैं, हुक का यूज करने वाले हैं। इट मींस ये हमारा क्या रहेगा, फंक्शन कंपोनेंट रहेगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट से RFC करके मैंने ये फंक्शन कंपोनेंट बना लिया है। अब क्या करना है हमें, बुक कंटेनर को मैं यहाँ पर अपने app.js जो फाइल है वहां पर इंपोर्ट कर लेती हूँ, जिससे कि हम जो भी बुक कंटेनर में लिखें वो सारा हमारा ब्राउजर में डिस्प्ले हो सके। तो हमने यहाँ पे बुक कंटेनर को इंपोर्ट कर लिया है एंड इसे मैं सेव कर देती हूँ। एंड नाउ लेट्स सी। तो यहाँ पे हमारा बुक कंटेनर जो है ब्राउजर में डिस्प्ले हो रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यूज सिलेक्टर का यूज करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? बेसिकली हमारा जो स्टोर है उसमें हमारा जो स्टेट है, स्टेट क्या है हमारे इस एप्लीकेशन में अभी एट प्रेजेंट, उसका हमें एक्सेस चाहिए हमारे इस कंटेनर में, मतलब बुक कंटेनर .js फाइल में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू हम अपना जो स्टेट है उस पर एक होल्ड ले सकते हैं।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना यूज सिलेक्टर जो हुक है उसे कॉल कर लेती हूँ। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसे कॉल किया, ये ऊपर इंपोर्ट हो गया रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी से। अब जो हमारा यूज सिलेक्टर हुक होता है, हमने पढ़ा है कि ये जो है वो क्या करता है, एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है जिसका नाम होता है सिलेक्टर फंक्शन। अब यहाँ पर देखो सिलेक्टर फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस हुक टेक्स अ सिलेक्टर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, द सिलेक्टर इज कॉल्ड विद द स्टोर स्टेट। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चल गया कि ये जो यूज सिलेक्टर हुक होता है वो एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टेट। ठीक है, सॉरी, स्टेट। अब ये जो है ना स्टेट, ये क्या है, सिलेक्टर फंक्शन है जो कि हमारा एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और तब ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, हमें क्या चाहिए, हमारी जो एप्लीकेशन का स्टेट है वो चाहिए। तो हमारी एप्लीकेशन का जो स्टेट है वो किस में स्टोर्ड है, किस वेरिएबल से स्टोर्ड है, नंबर ऑफ बुक्स। तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे स्टेट नंबर ऑफ बुक्स। तो अभी क्या हुआ, हमारे पास ये जो सिलेक्टर फंक्शन था उसने हमें एक वैल्यू रिटर्न की है। अब ये जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो ही वैल्यू हमारा यूज सिलेक्टर हुक रिटर्न करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कांस्टेंट नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब हम इसे यूज करके देख लेते हैं कि क्या वाकई में जो हमारा यूज सिलेक्टर हुक है उसकी हेल्प से क्या हम अपना जो स्टेट है उसमें एक्सेस कर पा रहे हैं किसी भी कंपोनेंट। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक फ्रेगमेंट लगा देती हूँ जिससे मैं अपनी सारी नंबर ऑफ लाइंस को इससे रैप कर पाऊँ। एक यहाँ पे मैं एक h2 टैग लगाती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ नंबर ऑफ बुक्स। तो इस नंबर ऑफ बुक्स के साथ हमें क्या शो करना है, हमें काउंट शो करना है हमारे नंबर ऑफ बुक्स कितनी है। और ये काउंट कहाँ से आ रहा है, हमारा लाइन नंबर 5 में आ रहा है। लाइन नंबर 5 में नंबर ऑफ बुक्स जो हमारा वेरिएबल है उसमें एक वैल्यू स्टोर हो रही है और वो वैल्यू हमें कौन दे रहा है, यूज सिलेक्टर हुक। यूज सिलेक्टर हुक हमें क्या कर रहे हैं, हमारे हम इस कंपोनेंट में हमारे पास जो रिडक्स स्टोर है उसमें जो स्टेट है हम उसको इस कंपोनेंट में यूज कर पाए, इसलिए हमने यूज सिलेक्टर का यूज किया। तो अब हम देखते हैं कि हम सच में नंबर ऑफ बुक्स में हमारा जो स्टेट है वो एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। तो मैंने यहाँ नंबर ऑफ बुक्स को लाइन नंबर 9 में JSX के फॉर्म में लिख दिया है। अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं ब्राउजर में चलकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स यहाँ पर 20 हमारा शो हो रहा है। इट मीन्स जो हमारा यूज सिलेक्टर हुक है हम उसको अच्छी तरीके से यूज कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको यूज सिलेक्टर हुक क्या होता है, हम इसे किस तरीके से यूज करते हैं वो समझ आया होगा। काफी ज्यादा इजी था, काफी ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। यदि आप इसका डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं, जो हमारे रिएक्ट की रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें यहाँ पर एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है इस हुक के बारे में। तो मैंने यही डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज़ थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में, एंड आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। एंड आई थिंक दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर लिविंग यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक।